सब व्यूअर को मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारी प्रार्थनाएं। यौगिक आसन की सीरीज में जिस यौगिक आसन का जब हम अभ्यास सीखेंगे दोस्तों, उसका नाम है प्रसरित पदोत्तानासना। यह एक संस्कृत शब्द है। इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, प्र मीन्स वाइड या एक्सपैंडेड, पदः मीन्स लेग और तनो मीन्स स्ट्रेच्ड। तो वाइड स्ट्रेच्ड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग। इस आसन की जब हम अंतिम स्थिति में आते हैं तो हमारा पूरा शरीर, लोअर बॉडी स्ट्रेच होता है, दोनों पैरों के बीच में दूरी होती है और हमारा अपर बॉडी आगे की ओर बेंड होता है दोस्तों। तो आज की बिजी लाइफ में दोस्तों जो सबसे कॉमन समस्या है लोगों में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शारीरिक या मानसिक तनाव की, तो यह आसन उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है जिनको शारीरिक या मानसिक तनाव की शिकायत है। और उसके साथ साथ दोस्तों यह हमारे फिजिकल स्टेट पर भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यह आसन फिजिकल स्टेट पर इसका अगर लाभ देखा जाए तो जब भी हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो दो क्रिया अवश्य होती है दोस्तों। पहली, आपकी बॉडी का जो पिछला भाग होता है वह पूरी तरीके से स्ट्रेच होता है और आगे का भाग कॉन्ट्रैक्ट करता है दोस्तों। तो पीछे का भाग पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है और आगे का भाग कॉन्ट्रैक्ट करता है दोस्तों। तो पीछे का भाग जब आपका पूरे तरीके से स्ट्रेच करता है इस आसन की पोजीशन में आने के समय, इससे आपके जो मुख्य मसल्स हैं आपके शरीर के पिछले भाग में, वह हमारे काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग और हमारे एब्डक्टर मसल्स, जो कि हमारे हिप के साइड के एरिया को एब्डक्टर मसल्स कहा जाता है। इन तीनों मसल्स को यह स्ट्रेच करता है और उनको डेवलप करने में मदद करता है। उसके साथ साथ आपके घुटने और आपकी थाई को भी यह मजबूत बनाता है यह आसन, और आपकी स्पाइन की भी यह फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और उसको मजबूत बनाता है। अगर के स्पाइन में आपको अगर कोई टेंशन है या नेक में कोई टेंशन है या बैक में कोई टेंशन है तो उसको भी यह रिड्यूस करने में बहुत ही लाभकारी है प्रसरित पदोत्तानासना दोस्तों। तो चलिए, अगर किसी भी आसन का अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए करेक्ट मेथड दोस्तों। और कोई भी आसन में उसकी पोजिशनिंग और सांसों के बीच में गहरा संबंध होता है, और जब भी कोई व्यक्ति इन दोनों संबंध को स्थापित करके किसी आसन का अभ्यास करता है तो उसको परिणाम बहुत ही शीघ्र उसको मिलता है। तो मैं आपको पूरे पैटर्न इसका बताऊंगा, मैं करेक्ट मेथड, ईच एंड एवरी स्टेप्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद इस आसन का आप अभ्यास कीजिए दोस्तों। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। तो इस आसन की आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है, और जिन लोगों को लोअर बैक पेन में समस्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग के वक्त अगर दर्द होता है तो इस आसन को ना करें, या माइनर इंजरीज है तब आप धीरे धीरे सावधानीपूर्वक कर सकते हैं, या किसी के सानिध्य में करें, या अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, तब इस यौगिक आसन का आप अभ्यास कर सकते हैं। ये था इसका प्रिकॉशंस। अब देखिए, इसकी प्रारंभिक अवस्था की बात आती है। तो प्रारंभिक अवस्था है सम स्थिति तड़ासना, अर्थात सावधान पोज। इस स्थिति में आपको रहना है और दोनों पैरों के बीच में आपको 4 से 5 फुट दूरी ले लेनी है। 4 से 5 फुट दूरी ये, और दोनों हाथ आपका कमर के बगल में इस प्रकार से। पूरा लेग्स आपका स्ट्रेट रहेगा और अपने जो नी का कैफ है उसको ऊपर की ओर खींच करके लॉक कर लें, ताकि स्ट्रेचिंग जो है आपकी बैक मसल्स की वो बेहतर हो सके। जितना ज़्यादा आप लॉक रखेंगे नी को, उतना ज़्यादा आपका डीप स्ट्रेचिंग होता है ये। और दोनों हाथ कमर के ऊपर में। अब श्वास लेते हुए पहले अपने स्पाइन को कनकेव मिरर की भांति कर्व बना लें, इस प्रकार से श्वास लेते हुए। अब इसी स्थिति से आपको एक्सेल करते हुए पूरा बॉडी, अपर बॉडी आगे की ओर बेंड करना है विथ एक्सेलेशन, और दोनों हैंड्स के पाम को जमीन पे इस प्रकार टिका देना है, और दोनों हाथ सीधा शोल्डर के समानांतर ही आपको ज़मीन पे रखना है इस प्रकार से। और फिर यहाँ एक्सेल करके इस पोजीशन में आए और यहीं से आपको श्वास लेके अपने हेड्स को ऊपर की ओर उठा देना है, ताकि जो आपका स्पाइन का जो कनकेव मिरर शेप है उसी प्रकार बना हुआ रहे दोस्तों। इस प्रकार से, इस प्रकार हमारे स्पाइन में पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होता है और वहाँ के इर्द गिर्द जो मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत बनाता है दोस्तों। इस पोजीशन में आपको इनहेल करके आना है इस पोजीशन में। फिर आपको एक्सेल करते हुए पूरा बॉडी आगे की ओर बेंड करना है, और दोनों हाथ की पोजीशन आपके
लेग्स के स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए इस प्रकार से। और हेड को भी आपको यहीं पर लगा देना है इस प्रकार से। ध्यान रखें कि पूरा बॉडी का वेट आपके पैरों पर है, हेड को सिर्फ टच करना है और आपका हेड दोनों पाम्स हैंड्स के और लेग्स पूरे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए इस स्थिति में। और फिर इनहेल करते और यहीं पर आपको श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना सामान्य अवस्था में। 30 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट तक आप इस स्थिति में बने रहें। फिर इनहेल करते हुए आपको प्रीवियस पोजीशन में आना है इस स्थिति में। और फिर एक्सेल करते हुए वापस। ये था इसका करने का तरीका दोस्तों, प्रसरित पादोत्तानासना का अभ्यास। अब मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस में करके दिखाता हूँ। दोनों पैरों में 4-5 फीट दूरी, दोनों हाथ कमर के बगल में, इनहेल करते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, यहाँ पर आपको श्वास लेना है और छोड़ते रहना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप इस स्थिति में बने रहें। फिर इनहेल, एक्सेल। ये था इसका अभ्यास करने का तरीका दोस्तों। तो इसका आप अभ्यास कीजिए और इसी मेथड के साथ आपको कीजिए जिस प्रकार आपको इस वीडियो में बताया गया है। हमेशा श्वास कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं इसका पूरा ख्याल रखें, और पोजीशंस का भी आपको सावधानी में वही बोले हैं। दोनों नी को आपको लॉक करके रखना है और जब फाइनल पोजीशन में आए तो आपका दोनों लेग्स और हैंड्स और हेड की पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाना चाहिए। और इस स्थिति में पूरा हैंड स्ट्रेट और आपका स्पाइन कर्व की भांति बेंड किया हुआ। ये था इसका करने का तरीका। इसका आप रेगुलर भी अभ्यास कर सकते हैं, और नहीं भी रेगुलर कर पा रहे तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर कीजिए। आपको कभी भी शारीरिक या मानसिक थकान की महसूस ही नहीं होगी दोस्तों। तो और कोई भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कीजिए, उसका हम इंस्टेंट रिप्लाई आपको देंगे और उसका समाधान बताएंगे कि आपको क्या करना है दोस्तों। और वैसी कोई रिक्वायरमेंट है या वैसी कोई आपकी चाह है कि इस पर वीडियो बनाया जाए तो भी कमेंट में हमें इनबॉक्स ज़रूर करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको समस्या का समाधान भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।